हाय फ्रेंड्स, तो चलिए निफ्टी बैंक मार्केट एनालिसिस करते हैं। 26 मई 2026 आपका ट्यूसडे ट्यूसडे का ही है। तो हाँ, ट्यूसडे। तो यहाँ पे देखो फ्रेंड, ये आपका एक अच्छा खासा यहाँ पे लेवल बन चुका था। ये ध्यान से देखोगे, ये कुछ इस प्रकार का आपका देखोगे चैनल में होल्ड कर रहा था और यहाँ पे एकदम एक्यूरेट आपका ब्रेकआउट दिया। हल्का से देखोगे स्काई पे यहाँ पे रिट्रेस करके इंस्टेंट ये आपका बढ़िया ब्रेकआउट दिया था। ठीक है, ये जाते जाते दिया था आपका मंडे को 3:10 के आसपास। कितना पॉइंट आपका दिया ये मंडे भी, यहाँ पे एकदम चेक करोगे, देखो 145 पॉइंट इंस्टेंट मिल गया। ठीक है, और यहाँ पे देखो यार, थोड़ा प्रोजेक्शन ये खराब किए थे, अगर ध्यान से अगर आप लोग देखोगे इस रेंज के आसपास होल्ड किया। ऊपर निकालना था यार, ये इनका यही वाला लेवल समझ में आता, ऐसा कोई लॉजिक नहीं था। और यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे कुछ कर नहीं सकते क्योंकि इसके नीचे सस्टेन हो रहा है। हाँ, मिल गया होगा जिसको लेना होगा। कितने पॉइंट के आसपास, फिर ऐसे कोई ये देखोगे यार, ये इतना अच्छा प्रोजेक्शन पे देखोगे, एक आपका 180 पॉइंट यहाँ पे फोल्ड डाउन देखने को मिला है। ये 180 पॉइंट, ठीक है। तो अब डायरेक्टली यार, ये तो कोई कैप्चर नहीं कर पाएगा और प्रोजेक्शन इसका कुछ ऐसा खराब नहीं है। ऐसे तो यार देखोगे, इस बॉक्स में होल्ड करके यहाँ पे 180 पॉइंट गिरा रहा है। वो जो जहाँ बड़े बड़े सेटअप बनते हैं तो वहाँ पे ट्रैप करता है यार बैंक निफ्टी, समझ में आ रहा है। तो ये देखोगे लास्ट, हाँ, ये बॉटम जोन था, मैंने पकड़ लिया। ये दिखाई दे रहा है, ये वाला बॉटम जोन, ये हाँ निकाल रहा था, लेकिन यार इसमें क्या ही कर लोगे, कितना ही पॉइंट आपको मिला। अगर चेक करोगे यहाँ पे आप लोग, देखो वो 82 पॉइंट मिलता है, इसमें क्या ही कर लो थे। हाँ, लेकिन ये बोल सकते हो, ये मेरा कि जो बेस जोन था यहाँ पे एकदम एक्यूरेट मेरा बाइंग गया। और देखोगे आपका ये हाई निकालते हुए ऊपर गया, तो यहाँ तक का ये टारगेट देखने को मिला पूरा, ये वाला। ठीक है, एकदम ये 9 उस पे 9:16 पे ये मेरा अच्छा लेवल बना था। ठीक है, ये रेंज के आसपास डबल बॉटम मिला। तो फिर इस आपका ये रेंज निकाला, फिर ये तीसरा निकालते गए। तो कैलकुलेट करें, ये वाला 9:16 वाला बाइंग बेस जोन था, तभी मैंने वहाँ पे बॉटम जोन था तभी लिया, एकदम एक्यूरेट। इसका मेरे को नहीं पता है भाई, इसके हाई का, लेकिन यहाँ तक का मेरा भाई टारगेट दिया ना इसने, इसके लास्ट या हाई तक का, बस खुश तो मैं। तो यहाँ पे देखो 190 पॉइंट मिल गया। ठीक है, वो दिया तो ऊपर ही है, एक कैंडल और ऊपर बना है, वही 200 पॉइंट का एक हो गया ना आपका। तो पहला स्कैल्प मेरा 200 पॉइंट हुआ निफ्टी का, निफ्टी बैंक का। ठीक है, आगे चले। ये भी मेरे फेवर में था फ्रेंड, ये अगर रियलिटी में आपको बताऊं, क्योंकि इसके हाई और इसके नीचे आपका ये सस्टेन हो रहा है ना इस रेंज के ऊपर, तो ये तो पूरा मिला है मेरे को 90 पॉइंट के आसपास। ठीक है, फिर आगे चलो। अब आपका प्रोजेक्शन अब यहाँ से देखोगे, अब ये यार थोड़ा इनका प्रोजेक्शन समझ नहीं आता। और यहाँ पे देखो ग्रीन कैंडल कंपेरिजन, यहाँ पे देखोगे मार बाजू कैंडल यहाँ पे बना रहा है। ठीक है, तो सस्टेन ये देखोगे, यही लेवल इनका समझ नहीं आता है। तो ये कहना चाह रहा है, इसका मैंने इसके लो के आसपास आपका ये बेस बनाया। ठीक है, इसके ये जो कैंडल का ये वाला लो है, टाइम फ्रेम के साथ देख लेना। यहाँ पे इसका कोई लॉजिक भी नहीं था, इसलिए मैं समझ में नहीं आ रहा था प्रोजेक्शन। हाँ, लेकिन ये अगेन इस लेवल पे आपका देखोगे, ये अभी इसमें आ रही है, इतना बड़ा गैप खेल दिया। ठीक है, और चैनल है क्या, हाँ यहाँ पे चैनल था फ्रेंड आपका, तभी ब्रेक डाउन दिखा है। इसको बाद में देखेंगे, पहले ये देखो। एक मेरा यहाँ पे प्रेडिक्शन बना था फ्रेंड, ये आपका हाई रही, आपका भी फेवरेट होगा ये वाला लेवल। क्या हो रहा है इस पे, ये थोड़ा सा बेस जोन है ना, इस पे यहाँ पे बना लेता है। अब यहाँ पे गैप कर देता तो यहाँ पे बॉटम तो मिल जाता ना। तो यार ये थोड़ा धोखाधड़ी भी देने लग गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बेस बना के बॉटम बना के और इंस्टेंट ये इसका देखोगे हाई रही का ये जो ट्रेल लाइन है, यहाँ से इंस्टेंट आपका ब्रेकआउट किया है, समझ में आ गया। तो ये दूसरा स्कैल्प मेरा ये डाउन साइड का एक बेस्ट गया, इंस्टेंट देखोगे 120 पॉइंट मिलेगा। ठीक है, 120 पॉइंट, ये बाइंग था। अब वही रिस्क लेना पड़ता है ना, कितने पॉइंट का गैप किया है आपका इसके लो पे। अरे जा रहे तो टैप करके जाना है। ये देखो आप लोग फ्रेंड, हाँ, तो 25 पॉइंट का रिस्क लेके हाँ यहाँ पे एंट्री लेते हैं तो आपका वही 160 पॉइंट इस इजिली स्कैल्प हो जाता है, समझ में आ गया। तो टाइम फ्रेम देख लो आप, 9:36 पे आपका ये डब्ल्यू स्ट्रक्चर यहाँ पे बना के यहाँ पे आपका बेस बाइंग उठ गया है, समझ में आ गया। कितना पॉइंट, 120 पॉइंट ना। 120 पॉइंट मान लो। फिर आगे चले, फिर आगे देखो फ्रेंड प्रोजेक्शन क्या हिसाब से चला है, ध्यान से देखना फ्रेंड। तो यहाँ से देखो, ये भाई ये तो कोई कैप्चर नहीं कर पाएगा, ट्विजर कैंडल बनाया डाउन साइड, तो इसका कोई लेवल आपका लॉजिक बना नहीं है प्रोजेक्शन। फिर आपका देखोगे इसके हाई पे यहाँ पे देखोगे, ये आपका डबल टॉप यहाँ पे बना के एटलीस्ट ये डबल टॉप है, समझ में आ रहा है, ये वाला लेवल। और डबल टॉप बनाने के बाद एकदम देखो इसका पहला लो, ये दूसरा लो, यहाँ से इंस्टेंट आपका सेलिंग आ गया। ठीक है, फिर आपका ये लो है, इसका ये नीचे सस्टेन हुआ है, फिर लास्ट इसका लो के नीचे सस्टेन हुआ। ये आपका ट्विजर कैंडल बना रहा है, तो यहाँ पे एक प्लान ले सकते थे। ठीक है फ्रेंड, ये तो मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, ये अड़भंगी मूव भी करते हैं। और जानिए, और समझ में आ रहा है, वहाँ पे वेट किया करो फ्रेंड, यहाँ पे डबल टॉप मेरे को लगा कि दिखा कि इसके नीचे सस्टेन हो रहा है, हाई के यहाँ पे रिस्क लेके एकदम एक्यूरेट मेरे को ये एंट्री देखने को मिला। ठीक है, तो ये इनका कुछ लेवल एंड लॉजिक था। आई होप समझ में आ रहा होगा सभी लोग को। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये आपको मैं फ्रेंड यही बता रहा था, ये आपका एक चैनल भी बना हुआ था ना,
यही तो था जो इसको डायरेक्शन दिया था सेलिंग के लिए, निफ्टी बैंक को, ठीक है। इसको रिमूव करते हैं। ये हाँ, अब थोड़ा क्लियर बेटर आ रहा होगा ना। तो एक बार चेक करो फ्रेंड, ये आपका देखोगे पहला लो, ये दूसरा लो, जो कि एकदम प्रॉपर ट्रेल लाइन था, और इसका देखोगे हाई पे, यहाँ पे इसका हाई पे तो रिटेस्ट करके ही आ रहा है ना, ये जो इसका हाई है, तो यही था। तो समझ में आ रहा है, इस पे देखो आपका बेस बना के इसके हाई पे यहाँ पे रिटेस्ट करके यहीं पे सेलिंग आपको ले लेना था। और ये तो था ही, और यहाँ पे आपका डबल टॉप बना के इसका लो लोअर आपका ब्रेक डाउन दिया था। इसको आप बॉटम तक का टारगेट देना था। अब ये देख रहे हो यहाँ पे बीच में गैप खेलना सीख गए हैं, समझ में आ गया। यहाँ पे भी देखो यार, ये यार धोखाधड़ी भी दे रहे हैं। चलो अब क्या ही कर सकते हो। तो एक बार चैनल का एक बार देख लेते हैं, यहाँ पे एकदम एक्यूरेट 952 पे आपका लेवल बना हुआ था, ये देखो 209 पॉइंट मिला है, वही काट पीट के 200 पॉइंट कैप्चर हुआ ना, ठीक है। तीसरा इसका 200 पॉइंट। अब यहाँ पे दे दिया होता इसके लो तक का, तो यहाँ पे वही कितना हो जाता है, 220 230 हो जाता ना। कितने पॉइंट का गैप खेला है, देखोगे 30 पॉइंट मिल जाता ना। हाँ, तो ये है, ठीक है। 210 पॉइंट मिल गया है, हाँ, तो मैं अब क्या ही बताऊँ। अब आगे चले फिर। अब हाँ यार, प्रॉपर इसको टैप करना था, तो ये जो बाइंग था ये वाला, अगर आप लोग चेक करोगे डबल बॉटम वाला लेवल, ये बाइंग में यार पूरा कैप्चर किया होता कि नहीं, अगर ये टैप किए होते तो यही यार थोड़ा दिमाग खराब कर रहे हैं मेरा ये बैंक निफ्टी वाले। तो यहाँ से तब देखोगे 10 बजे एक्यूरेट ये बाइंग उठा, जो कि मैंने कैप्चर कर पाया, हाँ। लेकिन ये फ्रेंड ये रेंज के ऊपर सस्टेन हो रहा है ना, ये वाला लेवल, ये दिखाई दे रहा है। इसका पहला हाई, इसका दूसरा लो, और इस रेंज के ऊपर देखो आपका होल्ड करके सस्टेन हो, तो यहाँ पे एक एंट्री ले सकते थे। और हाँ, फिर एक और चीज़, ये जो इसका प्रीमियम है ना, प्रीमियम बैंक निफ्टी का, इसके जो आपका डबल लो है, इसी पे आपका टैप करके यहाँ से इंस्टेंट उठा है, समझ में आ रहा है, ये लेवल के ऊपर टैप करके यहाँ से उठा है, और दूसरा कोई कारण नहीं था। समझ में आ गया। तो यार यहीं पे इसके देखोगे लो, ये जो इसका डबल लो है कैंडल का, इसी के आसपास यार ये गैप गैप खेल दिए हैं यार, तो ये थोड़ा सा ट्रैप कर रहे हैं। नहीं तो मैं प्रॉपर यार ये जैसे ये बाइंग मैंने कैप्चर किया पूरा, यहाँ पे मैं बाइंग किया होता, अब वही रिस्क लेना पड़ता 30 पॉइंट का। तो मान लो हाँ, अब लेना पड़ेगा, लेकिन नहीं पता ना यार, डायरेक्ट यार उठा भी दे रही है यहीं से ऊपर। तो ये थोड़ा इनका प्रोजेक्शन, अगर इसका लो चेक करोगे, दिख रही है यार लो भी, ये समझ में तो आ रहा है, इसके लो के आसपास आपका ये जो रेंज है ना, यहाँ पे बेस बना रहा है। लेकिन क्या फायदा यार, प्रॉपर इस पे टैप करना मेरे भाई। तो ये था इनके बीच में 30 पॉइंट का गैप। तो रिस्क में लेना ऐसी बात नहीं है, मैं यहाँ पे लेने को मेरा मेरा एक टारगेट असल में 50 पॉइंट रहता है, ये तो 30 पॉइंट है, इसका तो नॉर्मल है। तो लेकिन यार बीच में से उठा रहे बाइंग, तो ये थोड़ा खराब कर रहे हैं। लेकिन टारगेट आपका ये लेवल था, देना था भाई इसको, तो मैं यही आपको बता रहा हूँ। फिर देखो अब इसमें प्रोजेक्शन क्या कर रहा है, अब ये सब भूल जाओ, ठीक है ना। अब मैं इसमें देखो हाई लो सब भूल जाओ, ठीक है। ये वैसे आपका ये रेंज तो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था, ये जो रेंज है ना, ये रेंज, इसके ऊपर यहाँ पे सस्टेन हो रहा है यार, सर्वाइव हो रहा है, इसका आपका हाई, इसका लो, इसका हाई यार, इसके ऊपर अब सस्टेन हो रहा है, तो देन यहाँ पे एक टारगेट तो देगा ही। फिर आपका यहाँ पे देखोगे ट्विजर कैंडल बना रहा है, ठीक है, होल्ड गया एकदम, ब्रेकआउट आपको दिया इसके हाई तक का। फिर यहाँ से इंस्टेंट देखोगे आपका ये डबल बॉटम रेंज बना रहा है, ठीक है। और फिर यहाँ से इंस्टेंट आपका ये उठा है। अब यार ये बीच में से इस कहाँ आपका कहाँ बेस बनाया है, अगर ध्यान से चेक करोगे, तो इसके हाई के आसपास आपका ये बेस बनाया है, ठीक है। मेरा हाँ, एक ये तो प्रोजेक्शन था फ्रेंड, इसमें नो डाउट, ये जैसे 3 कैंडल था ना चैनल में बना के, ये ब्रेकआउट दिया, ये हाई तक यहाँ पे दिया है ना। हाँ, ये तो मैं कैप्चर करता हूँ। देखो इंस्टेंट दिया आपका 80 पॉइंट यहाँ पे स्कैल्प दिया है ना, हाँ। और आपका टारगेट भी फ्रेंड, ये जो रेंज है ना, ये वाला इसका, ये यहाँ यहीं तक ना देगा, जो इसका मिड पैटर्न है, इसका ये लो वाला यहीं तक देगा पहले टारगेट, फिर यहाँ से डायरेक्ट सेलिंग आ गया, ठीक है। वही 80 पॉइंट का सेलिंग भी आया होगा, अगर ध्यान से देख चेक करोगे टैप करके इंस्टेंट। 80, हाँ, 80 80 80 80 160। तो मेरा मानना ये है ना, ये इसका जो लेवल है, इसके आस ही पास मेरे को लग रहा है एक डिमांड जोन बना लिया, तो इस पर टैप करके यहाँ से ये बाइंग उठ गया, समझ में आ गया। तो ये था इनका कुछ लॉजिक, और यहाँ पे आपका चैनल भी था, मेरे को तो लग रहा है यही, जो इसका ये हाई रही लेवल है ना। तो इसका देखोगे आपका पहला हाई है, और यहाँ पे इसका देखोगे दूसरा हाई, और यहाँ से देखोगे आपका बेस बना के इंस्टेंट, हाँ, यहाँ पे एक अच्छा लेवल था फ्रेंड, क्योंकि इसको हाई के ऊपर ही सस्टेन हो रहा है ना, तो एक छोटा सा स्कैल्प यहाँ पे ले सकते थे। छोटा स्कैल्प नहीं, अगर सही जगह कैप्चर कर पा रहे हो, तो ये आपका बेस्ट लेवल है। देखो 70 पॉइंट आपको मिल गया ना। तो 80 80 160 में मान लो 70 ऐड करोगे, तो 40 और 30 230, मान लो 200 पॉइंट कैप्चर हुआ, ठीक है। तो ये 3 स्केल था ये फ्रेंड, ये मेरा बेस्ट लेवल था, लेकिन ये बॉटम थोड़ा बनाया नहीं ना यार, नहीं तो ये तो मेरा पूरा हाथ में जाता है ये, नो डाउट 200 पॉइंट।
और ये आपका देखोगे हाई के ऊपर सस्टेन हुआ डब्ल्यू एक प्रकार का स्ट्रक्चर बना के, ये भी फ्रेंड ये जो है ना, ये इसी के आसपास यार ये डिमांड जोन था, ये सप्लाई जोन बन गया, तो यहीं से टैप करके उठा है और कुछ कारण नहीं है। और ये आपका देखोगे हाई रहेगा पे आपका ये हाई रही जो है ना, ये चैनल आपका बना के यहाँ से इंस्टेंट ये ब्रेकआउट दे दिया था और कुछ नहीं किया। अब इसका लो चेक करते हैं, टाइम फ्रेम देख लो, इसका ब्रेकआउट का लेवल मैंने बता दिया फ्रेंड आपका 10 बज के 9 मिनट के आसपास। फिर अब इसका देखोगे 10-15 पे, 10-15 पे क्या किया, कोई सा तो लेवल होगा, हाँ तो फ्रेंड आपका देखोगे ये रेंज है, ये इसका सप्लाई जोन, जो भी ये रेंज आप बोलते हो, ये इसका हाई है इसका लो है, इसके बीच में इसी के आसपास ये आपका रेजिस्टेंस ले रहा है। किस फॉर्म में रेजिस्टेंस ले रहा है आपका, ये देखोगे ट्विजर कैंडल के फॉर्म में। ठीक, ये रेंज को भूलना मत कभी भी। फिर यहाँ से देखोगे सडन फॉल हुआ है, फिर इसके बाद अगर आप लोग चेक करोगे, हाँ तो इसी का हाई पे ही तो बेस बनाएगा ना, ये जो लेवल है इसका। ठीक है, लेकिन यही है ना, अभी यहाँ पे स्पाइक क्यों मार रहा है यार, ये देख रहे हो, धोखाधड़ी भी दे रहा है। बनाना है तो एटलीस्ट बनाना, लेकिन हाँ फ्रेंड वेट तो करना पड़ेगा, जब ऐसा लेवल आएगा ना, ये वाला जो रीजन है, ऐसा लेवल आएगा उस पर वेट करने हैं, और देखो टैप करके इंस्टेंट आपका ब्रेकआउट निकाला है। लेकिन यही मैं यार यहाँ पे यही धोखाधड़ी में फंस जाता हूँ, ये ऐसा क्यों करते हैं भाई, नीचे क्यों सर्वाइव हो रहा है, बेस बनाने तो बनाना सही से, इसके हाई पे सही से बना के जाओ ऊपर बेस, जब तेरे को बनाना है ये तो वो कर रहे हैं ऑपरेटर। ठीक है ना, तो ये था। अब ऐसे में जब मेरा प्रेडिक्शन मेरे को पता चल गया यहीं पे खराब किए हैं, तो यार कहाँ खराब कर करके जाने दो सालों को। तो यहाँ पे एटलीस्ट आपका 10-21 पे चेक करोगे बैंक निफ्टी का कितना पॉइंट आपको टारगेट दे गया है। अगर प्लान बनाए थे तो देखो 110 पॉइंट मिल गया, जो कि यहीं तक ना देगा, ये जो लेवल आपका कौन सा ये वाला, ये जो आपका हाई रही है, हाँ यहाँ पे प्रॉपर प्रेडिक्शन फॉलो किया है नो डाउट एकदम, ये आपका हाई का बेस समझ में आ रहा है एकदम प्रॉपर। और यहाँ पे देखोगे ये रेंज समझो इसको, ठीक है, वी टाइप स्ट्रक्चर क्रिएट करके रेंज निकाला है। कितना पॉइंट आपको दिया है, 110 पॉइंट, ठीक है, 110 से ज़्यादा ही दिया है, 110 पॉइंट मानता हूँ। फिर हाँ फिर ये यहाँ पे एक सेलिंग कर सकते थे एकदम एक्यूरेट डिट्टो, यहीं से सेलिंग भी आ गया, कितना पॉइंट सेलिंग हुआ है ध्यान से देखोगे, ये आपका प्रॉपर चैनल बना के ब्रेकडाउन दिया है कितना पॉइंट के आसपास, ये देखोगे 66 पॉइंट दिया है, ऐड करने को कर सकते हो। फिर इसका अगर आप लोग लो चेक करने जाओगे तो ये आपका इसी के आसपास यार, अब यही तो यार थोड़ा ये धोखाधड़ी मेरे को इनका सही नहीं लगता है। ये फ्रेंड इसके हाई के आसपास ही कहना चाह रहा है, इसके हाई के आसपास, ठीक है, छोड़ो इनको जाने दो, प्रोजेक्शन साले खराब किए हैं। अरे वही है यार, इसकी साफ सीधी बात है, इसके हाई पे टैप करके ये भी बताना नहीं चाह रहा, लेकिन थोड़ा सा ट्रैप करके ना दिमाग को ये ऐसी तैसी कर रहे हैं। फिर उसके बाद ये देखो आपका फ्रेंड ये थोड़ा पका रहे हैं, फिर डायरेक्ट ऊपर निकाल दिया, कोई ऐसा लेवल लॉजिक है नहीं, ये ट्विजर करना है लेकिन इसका करके कुछ फायदा नहीं है। फिर यहाँ पे लास्ट में आपका ये फ्रेंड, ये देखो ये डबल बॉटम है, यहाँ पे भी देखो आपका बेस बना के इसको ऊपर ब्रेकआउट देना था। यहाँ पे भी देखो ये बीच में यार गैप खेल रहे हैं, गैप का गेम से खेलना सीख गए हैं। ये तो दिखाई दे रहा है होल्ड करके यहाँ पे ब्रेकआउट दे रहा है, लेकिन इसका क्या फायदा भाई, जब आपका यहाँ पे ये रेंज बना हुआ है, इस पाया टैप करना ये इस लेवल पे, तो यहाँ पे मैंने सेलिंग लिया एकदम एक्यूरेट। और यहाँ पे देखो, हाँ ये थोड़ा प्रेडिक्शन यार खराब किया, मैं इसमें भी कुछ कर नहीं सकता। ये पहला टारगेट दिया, उसके बाद देखो कि इसके हाई पे टैप करके ऊपर उछाला, लेकिन ये नीचे सस्टेन हो रहा है, यहाँ पे देखो ये नीचे सस्टेन हो रहा है, वाह यार ऐसे कर क्यों रहे हैं। इसके हाई पे टैप करके देखो जो कि इसका प्रेडिक्शन के हिसाब से ब्रेकआउट दिया, तो इसलिए फ्रेंड ये जो हाई है ना, इसका वेट क्या करो फ्रेंड प्रॉपर यार, बिना वेट किए अगर लोग है तो देख रहे हो सस्टेन हो रहा है। मैं जान रहा हूँ ये चैनल तो बना रहा है, ये लोअर लोअर का ब्रेक करते हो सस्टेन आता है, लोग पागल हो रहे होंगे या जो भी बिगनर लोग हैं, लेकिन इसके हाई पे ऊपर सस्टेन होकर ये ऊपर ले रहा है फ्रेंड, समझ में आ रहा है। तो ये इनका कुछ सिनेरियो था। और यहाँ पे एक देखो प्रॉपर आपका, मैं आपका क्या मेरा भी चैनल बना था, ये देखो ये मैंने बता दिया लॉजिक, प्रीवियस कैंडल का टॉप का ये डबल टॉप बना लिया। और यहाँ पे आपका देखोगे बार बार ये आपका लोअर लोअर यहाँ पे बना रहा था, ठीक है, ये बार बार आपका ये हाई रहा है इसी चैनल पे, ये देखोगे हाई लो इसी में क्रिएट करके यहाँ से सेलिंग डाउन देखने को मिला है, प्रॉपर प्रेडिक्शन है चैनल के साथ। ये आपका देखोगे बारिश आ गई क्या फ्रेंड, ये पहला लो दूसरा लो, इस रेंज ये जो रेंज है ना, इस पे देखो आपका रिटेस्ट करके भी यहाँ पे सेलिंग है, यहाँ पे भी आपको पॉजिटिव मिला, कंफर्म है। फिर आपका ये देखोगे हायर है, ये भी देखो यहाँ पे निकाला, कंफर्म है। ठीक है, तो ये था इनका कुछ लेवल एंड लॉजिक, हाँ यहाँ पे भी ले सकते हैं नो डाउट, ये यहीं पे तो रिस्क लेना चाहिए, यहाँ पे आप ले रहे हो रिस्क, तो इसके बीच में ये हाई के ऊपर यहाँ पे ऐसे ले लो, अगर इसके ऊपर स्ट्रक्चर ना कट कर दो ट्रेड धड़ाम से, यहाँ से आपका फॉल हो गया, ये कहाँ तक देगा, ये लास्ट ये लो तक देगा, कहाँ तक दिया है? हाँ देखो फ्रेंड पहला आपका टारगेट ये आपका इसके रेंज, हाँ ये यहाँ तक दिया, ठीक है कंफर्म है, दिक्कत कोई दिक्कत नहीं है। कितना पॉइंट मिला, लेट्स कैलकुलेट नाउ, कितना पॉइंट दिया ये आपका, ये तो ये भी था क्योंकि ट्रिपल टॉप बना है, पहला टॉप दूसरा टॉप तीसरा टॉप,
फिर आपका यहाँ पे देखोगे इसके लोअर लोअर पे आपका ये रिटेस्ट करके इंस्टेंट यहाँ पे सेलिंग आ गया, कितना पॉइंट के आसपास, 140 पॉइंट। अरे नहीं, ज़्यादा आ गया मेरे भाइयों। देखोगे 220 पॉइंट आपको यहाँ फॉल डाउन देखने को मिला। ठीक है। और ये आपका प्रॉपर ये तो आपका फेवरेट रेंज भी है, ठीक है, इस पर रिटेस्ट करके सेलिंग आया है। और ये आपका देखोगे इस चैनल में होल्ड करके फिर आपका ये देखो चैनल बना के ब्रेक किया है, ठीक है। आ रही होप समझ में आ रहा होगा। और तो सब मैं क्या ही बताऊँ। फिर आपका ये देखोगे ये रेंज हुआ था, इसी के आसपास ये बेस बना है। अब देखो किस हिसाब से बेस बना है। ये बाइंग उठा था, ये तो थोड़ा मेरा प्रेडिक्शन थोड़ा सही नहीं था रियली में बताऊँ तो। ये आपका ट्यूजर कैंडल बनाया, यहाँ से बाइंग इसका हाई ऊपर ये सस्टेन हो रहा है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा स्कैल्प मिल गया होगा, कितना पॉइंट के आसपास। हाँ यार, सभी बच्चा बच्चा भी ये समझ रहा होगा, ये वाला लेवल जो है 70 पॉइंट के आसपास दिया है। समझ में आ गया क्या रेंज है क्या यार। इन्वर्टेड हैंड टाइप स्ट्रक्चर क्रिएट करके इसके रेंज के ऊपर सस्टेन हुआ है, ट्यूजर कैंडल भी था बना था, ठीक है। और ये बेस तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं है, मैंने बता चुका है। ठीक, तो यहाँ पे फिर अगेन देखो आपको अपॉर्चुनिटी मिला, ये इसका हाई और इसका ये देखो इसी पे टैप किया तो यहाँ पे मैं सेलिंग लिया, एकदम डेफिनेट गया था 70 में। देखोगे जो सेलिंग आया आपका, ये देखो किस हिसाब से चला है, ये ध्यान से देखना। ये आपका देखो एक हेड पता चला है, ये देखोगे आप लोग इसके रेंज रेंज को मेन मेन फॉलो करो। इसका देखो आपको हाई दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखोगे ट्विजर कैंडल है, तो ये एक रेंज आपको समझ में आ रहा है, इसके नीचे यहाँ पे सर्वाइव हो रहा है, इसका लो यहाँ पे सर्वाइव हो रहा है। फिर आपका ये देखोगे डबल टॉप बना के यहाँ से देखो क्या ही फॉलिंग आया। ये देखो रुका ही नहीं ना, ये देखो रुका ही नहीं। तो ये था सिनेरियो। तो पहला एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पे, ये मेरा टारगेट था यहाँ पे। ये तो प्रॉपर प्रेडिक्शन फॉलो किया था। इंस्टेंट देखो 1 में मेरे को 278 पॉइंट मिला, 280 पॉइंट, ठीक है। अब आगे चलते हैं। ये देखो आपका फेवरेट प्रेडिक्शन है, इसका लो पे देखो आपका डबल टॉप बना के इसका लो पे यहाँ पे सस्टेन होकर यहाँ से सेलिंग आया, ये आपका डबल टॉप था रेंज, सेलिंग आया। फिर देखो इसी रेंज पे देखो जो भी बार बार टैप कर रहा है सेलिंग आया है, 100% सेलिंग आया है, देखो ये समझ में आ रहा है। ये अच्छा रेंज था, समझ में आ रहा है। इसका ये एम टाइप था जो कि इसका देखो इसी लेवल पे टैप करके आया है सेलिंग। ये आपका डबल टॉप पे बार बार एम टाइप बना के यहाँ से देखो ये तो मैंने ऐड ही नहीं किया ना। ये चलो चेक करते हैं क्या हिसाब किताब है, कितना पॉइंट फॉल हुआ है अगर यहाँ पे होल्डिंग करते तो आप लोग। ये देखो ये आपको इंस्टेंट देखो 170 पॉइंट ये दिया है। टाइम फ्रेम इसका, इसका टाइम फ्रेम 12:31 पे कितना 170 पॉइंट। फिर उसके बाद अगर आप लोग आगे चेक करोगे तो यहाँ पे देखोगे लास्ट में फ्रेंड, ये इसको एक बार रिमूव करता हूँ यार, खिचड़ी तो पक रहा है लेकिन आइयो समझ में भी आ रहा होगा आप लोग को। जो रेंज है ना ये वाला, देखो क्या कर रहा है। ये तो मैं ये बता दिया ना। हाँ ये तो शायद बता दिया होगा। हम्म, कितना पॉइंट। हाँ यहीं तक तो बता ना, यहाँ तक मैंने बताया 170 पॉइंट, ठीक है, हो गया क्या, ऐड हो गया नो डाउट। तो ये था यहाँ पे देखो आप लोग इसके लो पे प्राइजेक्शन फॉलो कर रहा था पोपा यार, डबल टॉप था, इंस्टेंट यहाँ पे सेलिंग आ गया, परफेक्ट मेरा प्राइजेक्शन था, अच्छा मिला था, ठीक है। ये कितने बजे तक आपका, 1:04 पे। फिर आपका देखोगे ध्यान से देखना फ्रेंड, ये आपको समझना चाहिए। ये आपका देखोगे ये तो चलो कोई बात नहीं, ऊपर निकाल रहा है नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन फ्रेंड ये आपको समझ में आ रहा होगा इसके लो के ऊपर यार सर्वाइव हो रहा है, जा रहा है ऊपर, तो यहाँ पे बाइंग होगा ये रियली यार। और ये आपको पता चल रहा है ये लेवल के ऊपर यहाँ पे बार बार सेलिंग आ रहा है इस लेवल के आसपास, तो यहाँ पे सेलिंग करते हैं इंस्टेंट देखोगे 100 पॉइंट का स्कैल्प हुआ, और एक्सपायरी भी था आपका फ्रेंड, ट्यूसडे को एक्सपायरी था बैंक निफ्टी का। और जितना पॉइंट मोमेंटम दे रहा था उतना पॉइंट आपका सेलिंग आ रहा था। प्रीमियम बढ़ा देखो 72 पॉइंट का स्कैल्प होगा, तो वहाँ पे प्रीमियम भी 72 पॉइंट के आसपास मिला ना। वो 72 ये, और ये देखोगे जो इसका हाई के ऊपर सस्टेन हुआ है ये, अच्छा प्रीमियम भागा होगा यार, ये भी देखोगे 60, ये 70 60 कितना हुआ 130। फिर ये आपका देखोगे एक चीज़ कंफर्म हुआ, ध्यान से अगर देखोगे आप लोग क्या किया है, इसका जो लो है और यहाँ पे देखो आपका हायर, ये लो लोअर मैच हुआ। फिर यहाँ पे आपको देखोगे इंस्टेंट बाइंग बना। फिर यहाँ पे देखो इस रेंज के आसपास, हाँ ये मैंने सेलिंग लिया होगा, फिर नहीं चला, डायरेक्ट उठ गया, तो एक ऐसा चलो कोई बात नहीं, हिट हो गया। लेकिन ये बाइंग तो मिला ना, कितना पॉइंट के आसपास, 70 में 60 ऐड 130 हो गया था ना। ये देखो यहाँ तक दिया ना 66 पॉइंट, तो 70 130 में 60 ऐड करोगे तो आपका 180 हो जाएगा। तो नोवा स्केल पे यहाँ पे 180 पॉइंट हुआ। ऐसी बात नहीं है यार, यहाँ पे मैंने लिया सेलिंग तो एकदम एक्यूरेट देखो मिला है मेरे को। फिर उसके बाद ही तो एक ग्रीन कैंडल काम तमाम किया है, कोस्ट टू कोस्ट, कोई गड़बड़ नहीं है। हाँ ये थोड़ी धोखाधड़ी ये भी दे रहा है, एटलीस्ट यार इस पे बेस बना लिया तो फिर ऊपर निकाला तो घूंचू। तो ये चलो कोई बात नहीं, पार्ट ऑफ गेम है।
तो 13.25 पे ये कुछ कंडीशन था, फिर तो हाँ अब क्या ही बता सकता हूँ। हाँ यार वेट करना था, लेकिन चलो कोई नहीं। फिर इसका हाई चेक करो, कुछ तो लॉजिक होगा इसका। फ्रेंड इसके आसपास ना फ्रेंड, अब यहाँ पे लेना तो पड़ता है यार, क्योंकि यहाँ पे देखोगे मात्र इसके बीच में वही 20 पॉइंट का रिस्क होगा। तो यहाँ पे जो लिया होगा इसका आखिरकार लो पे तो ले रहा है यहाँ से, फिर यहाँ से एकदम अच्छा खासा बॉटम तक का टारगेट देखने को मिला दिया है। हाँ बढ़िया फुल हुआ है। और यहाँ पे आपका देखोगे एक प्रकार का हेड है हाई रेयर, ये आपका लो लो यहाँ से ब्रेक डाउन दिया। फिर ये कुछ इस प्रकार का चैनल बना, समझ में आ रहा है, यहाँ से ब्रेक फोल्डिंग डाउन देखने को मिला। कितना पॉइंट चेक करोगे, चैनल है ना यार एक प्रकार का, अगर ध्यान से अगर चेक करना चाहोगे तो हाँ ये वाला टाइम फ्रेम इसका देखो यहाँ पे 1:31 पे देखो, यहाँ से इंस्टेंट 180 पॉइंट यहाँ पे मिला फिर अगेन। ठीक है। फिर उसके बाद अगर यहाँ पे आप लोग चेक करोगे, फिर 2:06 के आसपास क्या हुआ है, ध्यान से देखना फ्रेंड। एक यहाँ पे मेरा बाइंग गया था, बेस्ट गया था बाइंग, बिकॉज इसके ऊपर मैंने वही वाला फिर आइडिया अपना, इसका ये जो लो है और ये वाला लो है, इसके ऊपर यहाँ पे सस्टेन हो रहा है, तो मैंने इसीलिए यहाँ पे ये डबल बॉटम था रेंज, समझ में आ रहा है। और यहाँ पे यार ये चैनल समझ के, लेकिन यार नहीं सस्टेन हुआ, मैं क्या ही बताऊँ। ये देखोगे ये चैनल बन गया था, तो यहाँ पे मैंने एंट्री लिया, सस्टेन तो हुआ था यार, ये थोड़ा एटलीस्ट हाई तक दे देना था, मैं क्या ही बताऊँ, नहीं दिया। तो एटलीस्ट यार चलो यार यहाँ पे कितना पॉइंट मिला मेरे को आज, आखिरकार बाइंग तो पकड़ा यार 120 पॉइंट के आसपास, फिर उसके बाद ही तो ट्रैप किया है ना। तो ये था, मैंने क्यों लिया ये यार, ये बाइंग का स्ट्रेंथ ज़्यादा था, स्ट्रॉन्ग था, इसको देना भी था यार, धोखाधड़ी दे दिया, डबल बॉटम बना के हाई के ऊपर सस्टेन हुआ यहाँ तक दे दिया होता। तो थोड़ा सा वही बीच में यार, नहीं तो वही एक 150 पॉइंट का एक स्कल्प जाता है। तो यहाँ पे 100, वही 10 पॉइंट, 11वां स्कल्प 110 पॉइंट, ठीक है। फिर उसके बाद आगे चलो, यहाँ पे हाँ एक ये डाउन साइड सही गया 2:33 पे, क्या किया यहाँ पे ट्रेड जो चला था यार, लेकिन इसको यहाँ तक हाई तक दे देना था, कोई नहीं। चलो तो ये देखो क्या क्या यहाँ पे, ये आपका देखो कि बार बार इसी पे पहला लो, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, ये डबल टॉप मेरे को मिला, तो मैंने इसीलिए यहाँ पे सेलिंग किया। और ये बॉटम तक का एकदम एक्यूरेट टारगेट दिया, कितना पॉइंट, ये 2:30 पे था एक्सपायरी वाले दिन, ये 115 पॉइंट, तो मान लो वही 110 पॉइंट एकदम एक्यूरेट चला था। ऐसे रेंज को भूला मत करो फ्रेंड, 110 पॉइंट था, ठीक है। ये रेंज डबल बॉटम होता है, ये देखो डबल बॉटम रेंज होता है, उठता ही है, ठीक है। फिर आपका देखो, फिर अब यहाँ पे लोग यार बाइंग जोन आपको पता है, बच्चों को पता चल रहा है यहाँ पे बाइंग जोन है। ये आपका देखो हेड हायर है, ये लो का देखो इंस्टेंट ब्रेकआउट दिया, ये आपका बेस बना के, ठीक है। हाँ फिर यही था, मैं समझा था यार, ये जो चैनल है ना, ये जो चैनल आपका, ये एकदम एक्यूरेट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, डबल बेस पता चला यहाँ पे मैंने लिया, और ये हाई रहेगा इस बार। हाँ एक बार ये सस्टेन नहीं होता ना फ्रेंड, तो दूसरी बार देने का ट्राई करता है, तो यहाँ पे वही देखोगे, यहाँ पे एकदम इंस्टेंट ये 2:45 में मेरा बाइंग था, एकदम यार डिट्टो जिंदगी हिला दिया था। 134 पॉइंट एकदम इंस्टेंट मिल गया था, ठीक है। ये था 2:44 पे, कितना 130 पॉइंट। तो ये था फ्रेंड। फिर उसके बाद ये फ्रेंड, ये जो मोमेंटम था ना ये वाला, ये जो ट्रैप किया है, इसको रिमूव करता हूँ। जो आपका ये जो चैनल है ना ये वाला बुलिस फ्लैग वाला, ये तो उतना कुछ खास था नहीं, तो ये थोड़ा धोखाधड़ी दे दिया, मोमेंटम प्रीमियम बिल्कुल नहीं था। तो ये इसका फ्रेंड टोटल आपका बिटकॉइन का, सॉरी बैंक निफ्टी का एनालिसिस 26 मार्च, 26 मई 2026 ट्यूसडे। तो टोटल कैलकुलेट करें, वही है, देखो क्या क्या है आपका, ये जो रेंज है ना फ्रेंड, इस रेंज के, हाँ यहाँ पे आपको प्रॉपर एक सेलिंग का पोजीशन बनाते हैं ना यहाँ पे। तो वेडनेसडे को देखो कितना पॉइंट यहाँ पे गैप डाउन देखने को मिला। हाँ ये तो ट्रेड मेरा सही गया था, ये अगर मैं पोजीशन बनाता तो देखो 290 पॉइंट मिल जाता सेलिंग के लिए। और यहाँ पे आप देखो प्रॉपर ये चैनल ही तो है ना यार, पहला लो दूसरा लो तीसरा लो चौथा लो, वही इंस्टेंट फॉल डाउन देखने को मिला, ठीक है। तो ये था, टोटल कैलकुलेट करें तो आ जाओ। तो देखो फ्रेंड आपका बैंक निफ्टी का पहला 200 पॉइंट, फिर आपका 200 पॉइंट, फिर उसके बाद 120 पॉइंट, फिर उसके बाद आपका 200 पॉइंट, फिर उसके बाद 110 पॉइंट, फिर उसके बाद 220 पॉइंट, फिर उसके बाद आपका 280 पॉइंट, फिर उसके बाद आपका यहाँ पे 170 पॉइंट, फिर उसके बाद आपका 180 पॉइंट, फिर उसके बाद आपका 180 पॉइंट, फिर उसके बाद 110 पॉइंट, फिर उसके बाद 110 पॉइंट, फिर आपका 130 पॉइंट। तो टोटल फ्रेंड 2210 पॉइंट हमने कैप्चर किया, ठीक है, पॉइंट बैंक निफ्टी का, ठीक है। और प्रीमियम में वही मान लो 2000 पॉइंट प्रीमियम हमें मिल गया हुआ टोटल कैलकुलेट, क्योंकि एक्सपायरी था उतना ही मोमेंटम एकदम बढ़िया दे रहा था, ठीक है। तो इसका मतलब हमने 200 प्रीमियम हमने कैप्चर किया, तो इसका मतलब हमें, अगर हमने 10 अगर अगर ट्रेड लिया है तो उसमें हमें 200 का प्रीमियम मिल गया, तो 2000 तभी हुआ ना स्कैल्पिंग, प्रीमियम मिला हमें 2000, ठीक है। तो ये था फ्रेंड बैंक निफ्टी का एनालिसिस, आई होप आपको समझ में आएगा, जो भी समझ में आएगा बता देना कमेंट में।
जितना मैंने होया बताया बताया ना ट्यूसडे का, यही था मेरा परीक्षण। और थोड़ा मोड़ा भी समझ में आएगा तो लाइक कर देना। धन्यवाद।